बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से ठीक आप लोगों की। हम लोग जनाब चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच गए हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, जो कि हम लोगों ने न्यू बुक शुरू की हुई है। सेकंड ईयर की बात हो रही है। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। मेरा ख्याल है इसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स और रह गए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे पुश कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले कि आप उनकी भी सीरीज़ शुरू करें। और उसके बाद आपको पता है कि इस्लामियात फर्स्ट ईयर की भी नई बुक आ चुकी है, तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ। तो फिर हम इसको अब जल्दी ख़त्म करते हैं। एक अभी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और 6 रह जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में इकट्ठी कर दूँगा। फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 बड़ी छोटा चैप्टर। अब जो भी चैप्टर्स हमारे हैं वो तीनों छोटे चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स तीनों हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इंसानी हकूक़ का चैप्टर है, उसके बाद एजुकेशन का चैप्टर है, और बड़ी मज़ेदार नया चैप्टर है खेलों के बारे में। क्रिकेट, स्क्वाश, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, गुली डंडा भी है इसमें। तो बड़ी जनाब शानदार टॉपिक है, जो आखिरी टॉपिक है। मगर पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 किसके बारे में, उसमें क्या चीज़ है। पाकिस्तान स्टडीज़ नई बुक है, नया सिलेबस फॉर 2022, और उसके बाद अब इसके बाद जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे सारा सिलेबस इसी में से आएगा। चैप्टर नंबर 4 का नाम है, मैं पहले बता चुका हूँ, इंसानी हकूक़ यानी ह्यूमन राइट्स। तो पहले तो ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ मौजूद है। जनाब इंसानी हकूक़ का चैप्टर है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये 1973 का जो हमारा आइन है उसमें ये बात क्लियरली लिखी हुई है, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इंसानी हकूक़ होते क्या हैं, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस्लाम ने जो इंसानों को हकूक़ दिए हैं वो क्या चीज़ है। फिर हम आपको पता है जो दुनिया का सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल इदारा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने इंसानी बुनियादी हकूक़ के बारे में क्या काम किया। उन्होंने बाकायदा एक ह्यूमन राइट चार्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सबसे अहम चीज़ खुतबा हज्जतुल विदा पढ़ेंगे, जो इंसानी हकूक़ का सबसे पहला चार्टर है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर 1973 के आइन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इंसानों के हकूक़ के बारे में क्या कहा गया है। फिर सिर्फ पाकिस्तान की बात आ जाएगी, और आखिर में कंपैरिजन किया जाएगा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और दुनिया में जो इंसानी हकूक़ हैं इनके दरमियान आपस में क्या ताल्लुक़ या क्या रिलेशन है। तो शुरू करते हैं। ये वाली वीडियो आपको पता है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के मतलब है, और लॉन्ग सवाल डिटेल से हम लोग बाद में करेंगे। 1 मिनट MCQs पहले करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा और दूसरे सारे शॉर्ट करते हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं है। एट द एंड एग्ज़ाम शुरू होने से इंशाल्लाह महीना पहले मैं कोशिश करूँगा जितने एक्स्ट्रा MCQs बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो भी मैं इकट्ठी एक वीडियो में पूरी किताब के शामिल कर दूँगा। तो पहला MCQ है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कब दिया। सन 10 हिजरी, आपको मालूम है, हज के मौका पर। बरतानिया में मैग्ना कार्टा बड़ा ही मशहूर एक मुआहदा है, आपको मैं अंदर से बताऊंगा। द ग्रेट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कहते हैं। मैग्नम चार्टम ये एक लैटिन ज़बान का वर्ड है, जो कि बरतानिया के बादशाह ने साइन किए और अपने हकूक़ जो हैं वो कुछ कम कर दिए, और आवाम को हकूक़ पहली दफ़ा यूरोप में मिले। तो मैग्ना कार्टा को यूरोप में बड़ी अहमियत हासिल है। मगर याद रखें, मैग्ना कार्टा भी बेसिकली मुख्तलिफ जो इस्लामी मुआहदे थे जिसमें सुलह हुदैबिया शामिल था, और जो खुतबा हज्जतुल विदा था इसको मद्देनज़र रखकर बनाया गया था। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद मुबारक है परवरदिगार आलम का, शहरियों को जायदाद बनाने और प्राइवेट जायदाद रखने का हक आता है। इसको माशी हक तस्वर किया जाता है, इकनॉमिक। जो अल्लाह तबारक व तआला के नाज़िल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करे वही लोग काफिर हैं। ये भी कुरान पाक की सूरह माइदा में फरमाया गया। सियासी हकूक़ ज़मरे में आता है वोट देना, मजहबी आज़ादी, पेशा अख्तियार करना या तालीम हासिल करना। वोट देने का जो हक है वो आपका सियासी हकूक़ के ज़मरे में आता है। मज़ीद MCQs हैं। हर साल किस तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ आलमी मंशूर मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ये जो चार्टर था ह्यूमन राइट वो जनरल असम्बली ने मंजूर किया। तो फिर उसकी याद में हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
गिरफ्तारी की सूरत में शहरी को मजिस्ट्रेट की अदालत में विद इन 24 आवर पेश करना लाजम है। ये भी आपका एक सियासी या माशरती हक है। यूनाइटेड नेशन ने उसी से रिपीट हो गया सवाल, वो 10 दिसंबर था और अब साल पूछा गया तो साल है 1948। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का कौल मुबारक है कि मौ ने उन्हें आज़ाद जना और तुमने उन्हें ग़ुलाम कैसे बना लिया। जब ये अपने गवर्नर्स को ख़त लिखते थे तो ये बात कहा करते थे कि लोगों को अपने जैसा बराबर समझना है, उन्हें ग़ुलाम नहीं समझना। शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। तो पहला जनाब शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंसानी हकूक़ इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या है। व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स एज़ पर द रिलीजन इस्लाम। पेज नंबर 50 और 51 पे दो लाइनें पेज 51 पे तकरीबन और बाकी 51 पेज पे है। जैसे मैंने अंडरलाइन किया इतना करना है। इस्लाम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले इंसानी हकूक़ का ऐलान किया और आगे बता देना है कि जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल हज फरमाया और मैदान अरफात में खड़ा होकर एक खुतबा दिया जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब असल जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले बताना ज़रूरी था कि इस्लाम ने जो है ना सबसे पहले इंसानी हकूक़ की बात की आज से 1400 साल पहले खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या फरमाया। आप सल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी को अरबी पर कोई फ़कीर नहीं, अगर है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में सूद जैसी इंतहाई लानत को दुश्मन लानत को ख़त्म करने का ऐलान किया और इंसानी भाईचारे पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा इंसानी हकूक़ का अजीम तरीन चार्टर है। आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ये जो मैग्ना कार्टा था या जो इंसानी हकूक़ का मंशूर है, जब ये बनाए जा रहे थे तो इनके सामने खुतबा हज्जतुल विदा के नुकात रखे हुए थे और वो बेस है दुनिया के तमाम बाद में मुआहदों की और इंसानी हकूक़ की। हकूक़ की तारीफ़ करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 49 जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है ये पेज 50 है और पहली दो लाइनें ये पेज 49 है। वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए हुकूमत या आपस में करते हैं और हुकूमत और माशरा उन्हें तस्लीम भी करता है, हकूक़ कहलाते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स। हकूक़ दो तरह के होते हैं, इखलाकी हकूक़ और कानूनी हकूक़। ये पुरानी मुतालिब पाकिस्तान का जो चैप्टर नंबर 5 था वहाँ भी ये तकरीबन यही बात लिखी हुई थी। तीसरा शॉर्ट है जी, माशी हकूक़ से क्या मुराद है। पेज नंबर 52 माशी हकूक़ आगे इस्लामी रियासत में शहरियों को जायदाद बनाने और प्राइवेट जायदाद रखने का हासिल है। इंसानी ज़िंदगी की तरह इंसानों की जायदादों की हिफाजत भी रियासत की जिम्मेदारी है। यहाँ तक करने के बाद नीचे आ जाएँ। मज़दूर को इस्लामी रियासत इज़्ज़त देती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है, इसके काम को तस्लीम किया जाता है। मेहनत में अज़मत का असूल इस्लाम ने पूरी तरह कबूल किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी दे दो। हदीस नंबर 2443 सुनने इब्न माजा। ये इसका जवाब होगा जो मैंने हाईलाइट किए हुए है, बस ये जवाब बता दें। जो दरम्यान आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद आएगा। इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर को कब और किसने मंजूर किया। हम 2 MCQ BC से रिलेटेड कर चुके हैं और अब वक्त वो चाहता है कि इसको ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन किया जाए। ये पेज नंबर जनाब 53 आपके सामने और मैं कल ही एक पूरी किताब ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है और उसका मैंने लिंक भी दिया हुआ है अपने जो वो क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 1 के कमेंट्स में भी मैंने लिंक दे दिया है। इसके अलावा जो अपना मेरा पोस्ट होती है कम्युनिटी वहाँ भी लिंक दे दिया है, वहाँ क्लिक करेंगे तो पूरी किताब डाउनलोड हो जाएगी। इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं इंग्लिश की भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ये जनाब जवाब उस सवाल का। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश से फरवरी 1946 में इंसानी हकूक़ कमीशन बना। उसके बाद यहाँ से इंसानी हकूक़ के कमीशन ने मसवदा तैयार करके जनरल असम्बली के सामने मंजूर किया। आपको पता है आजकल 17 सितंबर को इजलास होने जा रहा है जो सालाना होता है। जनरल असम्बली ने 10 दिसंबर 1948 को इसे मंजूर किया। इसके इंसानी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा हुआ, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा हर साल 10 दिसंबर को आलमी मंशूर की सालगिरह मनाती है। अच्छा को ये अब MCQ भी एक्स्ट्रा आ गया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ का कमीशन कब बनाया। फरवरी 1946। शहरियों की कोई से 2 सियासी हकूक़ लिखें। पेज नंबर 52
जनाब ये असासी हकूक़ हैं जी, ये 2 असासी हकूक़ नीचे आ गए, ये वाला कर लें। नंबर 1 हुकूमत पर तनकीद का हक़ है। इस्लाम में हर शहरी को अपनी राय देने यानी वोट देने का हक़ है। हुकूमत पर तनकीद करने और गलतफ़हमी के खिलाफ एहतजाज करने का हक़ मिला है। नंबर 2 आवाम इज़हार राय की आज़ादी, हेडिंग भी देना है आपने, यानी वोटिंग का हक़ है। आवाम की राय को इस्लाम में बड़ा एहतराम दिया गया है। आवाम अपनी राय के इज़हार के लिए मुकम्मल आज़ाद है। हर शहरी को तहरीर व तकरीर का हक़ हासिल है। एक पॉइंट बेशक ऊपर वाला कर लें, अफराद को हक़ दिया गया है कि वो हुकूमत की तश्कील में हिस्सा लें, यानी वोटिंग भी आप कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट ये 2 दे दें तो बस ठीक हो गया जी, कुल नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। फ़राइज़ की तारीफ़ करें, ये भाई अब इसका उलट चीज़ है। जो कुछ आप हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो हकूक़ हैं, लेकिन बदले में आप मुल्क को, स्टेट को क्या दे रहे हैं? ये फ़राइज़ हैं। व्हाट आर योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़, आपका जनाब अहम फ़राइज़ कौन से हैं? पेज नंबर 52, पेज नंबर 50 मेरा ख्याल जी, पेज नंबर 50 सॉरी, आई अपोलोजाइज। पहला पेज है, इसमें इसका जवाब नहीं है, ये पेज 49 है। और ये जनाब इसका जवाब है कि शहरियों को जो हकूक़ दिए जाते हैं इनके बदले इन पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं जिन्हें फ़राइज़ कहते हैं। मसलन अपने मुल्क का वफादार रहना, नंबर 1 कानून की पाबंदी, 2 टैक्स अदा करना, 3 हकूक़ फ़राइज़ दोनों लाज़िम मलज़ूम है। आप स्टेट से अपना हक़ मांग रहे हैं तो स्टेट को आप क्या दे रहे हैं ये भी तो बताना है। इनके बगैर तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाता है। जहाँ तक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़, माशी हकूक़ के सिलसिले में कुरान पाक की आयत मुबारक का तर्जुमा पेश करें। ये वो है जो मैं थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक और शॉर्ट करा चुका हूँ। ये है पेज 50 और हमें चाहिए पेज 52। ये जनाब नीले रंग वाला बाज है। आप कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, और इनके मालों में सवाल करने वालों और मोहताजों का भी हक होता है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 19। यानी जो अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ दिया, आपको दौलत दी है, उसमें बेसिकली आप तकसीम कार हैं। ये बात सिर्फ ज़हन में रख लें। जो कुछ आपको मिल रहा है, चाहे आप समझें कि मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, चाहे ना समझें, मिलना अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है, कोशिश करना हक़ है। मगर याद रखें आप तकसीम कार भी हैं। अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ में से आगे तकसीम किया करें, इससे रिज़्क़ मज़ीद बढ़ेगा। तो ये कुरान पाक में लिखा हुआ जो है कि ये हक़ है, यानी ये हक़ है उनका, आपने उनको देना ही देना है भाई। इनके मालों में सवाल ज़रूरतमंदों को। अब इसमें वो फ़कीर नहीं शामिल जो रोडों पे जगह जगह बैठे और आपके कपड़े पकड़े हैं, उनकी नहीं। वो तो हदीस मुबारक में है कि जो कपड़े ऐसे पकड़ते हैं और मिन्नतें करते हैं, नीचे लेट जाते हैं, उनको वो तो इसके काबिल ही नहीं है। अब तो ये तो असल मसला है कि हम जो असल में हकदार, हम उनको जानते नहीं हैं। हमारे आस पड़ोस में लोग भूखे रह जाते हैं, रात को हमारे रिश्तेदार हैं, उनका पहले हक़ है। हम लोग बाज़ारों में जाके फ़कीरों को 10, 15, 20 रुपए बांट देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कतल। वही पैसा इकट्ठा करें, महल्ले में कमेटियाँ बनाएं, पता लगे कि महल्ले में कौन कौन जनाब मजबूर है, उसको इकट्ठा करके दे दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर। और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई से 2 माशरती हकूक़ बयान करें। पेज नंबर 57 जनाब, पेज नंबर 57 पे आ जाएं जी। ये पहली 2 लाइनें, हर मुल्क अपने शहरियों को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए माशरती हकूक़ देता है, जिनमें हक़ ज़िंदगी, हक़ राइश, हक़ जायदाद, हक़ ख़ानदान, हक़ मुलाज़मत, हक़ मज़हब और हक़ तहरीर और तकरीर शामिल हैं। ये वो तमाम हकूक़ हैं जो एक स्टेट अपने शहरियों को माशरती तौर पर दे रही है। जहाँ आप रहना चाहें, जिस शहर में रहना चाहें, अपनी मर्ज़ी से अपने ख़ानदान बनाएं, शादी करें, हक़ रखें, रहाइश रखें, तहरीर तकरीर की आज़ादी है, मुलाज़मत की आज़ादी है, कारोबार की आज़ादी है। ये वो तमाम हकूक़ हैं जो एक मुल्क अपने शहरियों को माशरती हकूक़ देता है। मेरा तो ख्याल है उसके बाद जनाब शुरू हो रहे हैं हमारे लॉन्ग सवाल। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर जनाब आपसे अगली वीडियो में, जो कि जनाब लॉन्ग क्वेश्चन के मतलब है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर, यल्ला।